नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस इंटरव्यू सेशन में, जहां पे हमारे साथ हैं स्वास्तिक घोष, अनदर रैंकर फ्रॉम ईयर 2026, जिन्होंने स्कोर किया है 366 रैंक इन कंप्यूटर साइंस, और इनका गेट स्कोर है 799। इट्स एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम स्वास्तिक। और आज हम स्वास्तिक से जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, दैट हाउ स्वास्तिक इज एबल टू अचीव दिस रैंक 366। सो स्वस्तिक, अपने बारे में बताइए, फ्रॉम विच सम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, एंड आप कौन श्योर से बैच से बिलोंग करते हैं? श्योर सर, मैं सर स्वस्तिक घोष, आई एम फ्रॉम कोलकाता। एंड मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन मैंने बहुत ही लेट प्रिपेयर किया था एक्चुअली, फ्रॉम द पराक्रम 2.0 बैच एफ ऑफ इंग्लिश बैच, जो कि स्टार्ट हुआ था 18 अगस्त। सो अराउंड मेरे पास लगभग 5 मंथ्स का प्रिपरेशन टाइम था। सो इट वाज प्रेटी टफ फॉर मी। उससे पहले मैंने 2025 में गेट अपियर किया था, उतना सीरियसली नहीं, बट लाइक कॉलेज का पीयर पीयर प्रेशर था, एंड लाइक कुछ तो टीयर 3 कॉलेज से करना है। सो आई अपियर्ड इन 2025 CS डिपार्टमेंट, CS पेपर, एंड गॉट अराउंड 28 मार्क्स, लाइक 29 का कट ऑफ था आई गेस। सो 1 मार्क्स से मेरा कट ऑफ क्लियर भी नहीं हुआ था। सो या, एंड फाइनली दिस ईयर आई प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 5 to 6 months, लाइक, और लास्ट का 2 महीना तो आई like gave my everything, 2 to 3 months, like after November, and I finally got the rank 366 with a gate score of 799. व्हाई यू स्टार्टेड वेरी लेट? इतना लेट क्यों कर दिया आपने प्रिपरेशन इस साल? एक्चुअली लाइक फाइनल ईयर पे आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट कि प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करूँ लास्ट पे। आई हैड माई लाइक आई ऑल्सो डिड माई इंटर्नशिप, लाइक अ समर इंटर्नशिप फ्रॉम ISI कोलकाता, जो कि लाइक मशीन लर्निंग के ऊपर था। सो आई थॉट कि मैं मशीन लर्निंग रोल के लिए आई शुड लाइक प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल। सो लाइक आई गॉट कंफ्यूज्ड। उससे पहले मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट से भी मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, एंड लाइक आई वाज कंफ्यूज्ड अ लॉट। लास्टली लाइक जब मैंने 18 अगस्त को मेरे को एक कॉल आया कि दिस इज द लास्ट बैच ऑफ पराक्रम 2.0 एंड आई शुड गिव इट अ ट्राई। सो मैंने जब प्रिपेयर किया, सो इट वाज अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, लाइक मेरे को सब कुछ लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल रहा था कि हाँ मेरे को इसके बाद ये करना है, देन दैट। सो आई मेड अ होल प्लान कि हाँ आई कैन ट्राई एटलीस्ट, एंड सो यस सर, इसलिए लेट हो गया था। हाँ, बट यू स्टार्टेड लेट, बट वाज योर बेसिक जो फंडामेंटल्स जिसको हम कहते हैं, वो क्लियर थे सब्जेक्ट्स के आपके? क्योंकि आपने ऑलरेडी आई 20 मार्क्स लाया था, मतलब इट्स व्हाट नॉट क्वालिफाइड, हाँ, बट यू स्कोर्ड सम मार्क्स, तो फंडामेंटल आपके यस क्लियर सर, एक्चुअली मेरा aptitude and maths was strong, like थे? from the start of my college in different interdepartmental events. I used to like get like फर्स्ट ईयर सेकंड प्लेस मिल जाता था, लाइक डिपार्टमेंटल जो एप्टीट्यूड का कंटेस्ट होता था, कोडिंग का कंटेस्ट होता था। सो आई वाज प्रेटी मच कॉन्फिडेंट इन सी, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स पार्ट थोड़ा सा थ्योरी पार्ट वीक था, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड पार्ट आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ आई कैन स्कोर दैट। एंड अदर सब्जेक्ट जो सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो वो क्योंकि टफ पढ़ते हैं, क्योंकि उतना डीप में हम हाँ पढ़ते हैं हाँ, कॉलेजेस में, लाइक सीओ एक्च हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हाँ फंड, हाँ, मतलब वो थोड़े कॉन्सेप्चुअली बहुत टफ पड़ जाते हैं। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था COA एंड OS से। अब ओके। बैच एफ में क्या हुआ था कि COA का रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गया था। ओके। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि लाइक विश्वदीप सर से मैंने पढ़ा था हाँ OS हाँ। एंड COA। सो उन्होंने तो बहुत ही स्मूथली पढ़ा दिया था, लाइक वो तो एट फर्स्ट इट वाज लाइक द हार्डेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी, लेकिन हम्म। जैसे जैसे पढ़ता गया, सो इट सीम्ड लाइक एक पिक्चर, एक मैपिंग सा क्रिएट हो गया था कि हाँ इसमें ये है वो है। एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया C and DS फ्रॉम, लाइक आपसे ही सर मैंने करा था, अच्छा। अभिषेक सर से। ओके। सो लाइक मैंने आपसे लाइक मैं क्या करता था कि लास्ट में था तो मैं क्या करता था कि लाइव लेक्चर्स मैं अटेंड नहीं कर पाता था। राइट। सो आई यूज टू वॉच द सेम लेक्चर ऑन द नेक्स्ट डे इन 2x या हाई स्पीड में, हाँ। तो इससे कवर हो जाता था। सो मैं मेरे को याद भी है कि लाइक सेकंड या सेकंड लास्ट या फिर लास्ट लेक्चर में आपका, कि मैंने जाके कुछ कमेंट किया था, आपने मेरे को कमेंट किया था कि बोला था कि आप इतने दिनों से कहाँ पे थे। राइट। वैसा राइट। टाइप आई का हो आई गया आई था सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन। रिमेम्बर दैट। हाँ। हाँ हाँ आपने हाँ शायद रिस्पॉन्ड भी किया था कि आई वाज वाचिंग, मैं ऑनलाइन नहीं आता हूँ, बट हाँ आपने हाँ शायद हाँ, ये बोला क्योंकि था कि ड्यू टू, मतलब जो पोल्स की वजह से, दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट, ऐसा कुछ था क्या, ऐसा कुछ या हाँ नहीं? लास्ट पे लाइक एक फोमो टाइप का हो रहा था कि मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा अच्छा हूँ, अच्छा। या ओके फिर ओके। कोई भी टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा ओके ओके। हूँ।
कट ऑफ टाइप का लग रहा था कि मतलब हाँ हाँ हाँ, कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो रहा था कलेक्शन बिल्डअप नहीं लाइक। होता, राइट राइट। हाँ। बट एनीवे, अच्छा मुझे एक साइकोलॉजिकल एक चीज ये जाननी है कि आप लोग जब 2x या 1.5x में देखते हैं, सो हम्म इज इट, क्योंकि मैंने भी देखा है रिकॉर्डेड वर्जन, मतलब आई फाइंड इट वेरी स्लो, तो मैं भी 1.5 में देखता, तो हाउ यू हम्म ग्रैप्स एवरीथिंग इन 1.5 और 2x में जब आप देखते हैं, तो यू ग्रैप्स एवरीथिंग, मतलब क्या अप्रोच रहती है आपकी फास्ट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपर्स मैंने जब सुना उनसे, तो दे वॉच रिकॉर्डेड, and another हम्म thing that what exactly you said, that faster mode, like little bit हम्म faster, हम्म, you grabs everything in that? हाँ एक्चुअली क्या होता है लाइक व्हेन आई एम वाचिंग समथिंग 1.5x में स्किप करते करते आई यूज टू वॉच कि अगर आप किसी का रिस्पॉन्स बोल रहे हैं तो वो मैं Yes, पार्ट yes, स्किप कर देता था। right, सो right. इट वाज लाइक बेटर फॉर मी एंड ऑल्सो मैं क्या करता नोट्स नहीं बनाता था, टफ हो जाता था लाइक Hmm, टाइम बहुत मैनेज होने में प्रॉब्लम हो जाता था। right. सो आई यूज टू वॉच द पूरा लेक्चर, देन लास्ट में मैं नोट्स बनाता था। इससे क्या होता था कि पूरा लेक्चर का भी रिवाइज होता था एंड लाइक याद भी रहता था कि अच्छा ये वाला पार्ट नोट करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज मैं नोट नहीं करता था। Hmm. अच्छा, गुड। सो आप मतलब फास्ट देख के लेटर यू कॉपी हाँ एवरीथिंग, हाँ एंड हाँ रिस्पॉन्सेज जो रहते थे इन बिटवीन, जो हम चिट चैट करते रहते हैं, या जो हाँ वो, हाँ दैट पार्ट हाँ। यू स्किप इन दैट एज वो ए बट ग्रेट। अच्छा, so ये तो जर्नी हो गई आपकी, थोड़ा लेट स्टार्ट, 5 मंथ, वेरी लेस टाइम, हाँ। एंड बेस्ट रिजल्ट, मतलब जितना आप अच्छा कर सकते थे। इसके बाद रिवीजन और नोट्स के बारे में जरा बताइए, रिवीजन, नोट्स एंड पीवाई के बारे में बताइए, दैट हाउ दिस थ्री एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने कैसे हैंडल? क्योंकि मैंने बहुत ही लेट स्टार्ट किया था सो आई हैड लाइक वेरी फ्यू टाइम। सो मैंने uh, दो सब्जेक्ट्स प्रॉपरली फिनिश नहीं कर पाया था, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड एल्गोरिदम्स। ओके। सो वो वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा मिसिंग था। ऑल्दो कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्या हुआ था कि लकीली मेरे को मैंने जो पढ़ा था वो आ गया था लाइक अराउंड जो मार्क्स आया था उसका 20% मेरे को आ गया था, 2 या 3 मार्क्स मेरे को आ गया। सो अच्छा वो जो सीआरसी कोड वाला जो था वो आ गया, so that is अच्छा। fine. And जो IP addresses, number of IP addresses, that one also I could answer. And algorithms का part I messed up a bit. उससे like marks बहुत reduce हो गया था. And revision like मैंने जब जनवरी तक I kept on preparing the notes and all. मैंने खुद से ही सब कुछ नोट कर रहा था, कोई रिविजन प्रॉपर टाइप का स्टार्ट भी नहीं हुआ था। सो अच्छा। जनवरी में आई स्टार्टेड गिविंग द मॉक टेस्ट फ्रॉम ओके। फिजिक्स वाला टेस्ट सीरीज। एंड उससे क्या हुआ था कि आई वॉज गेटिंग अराउंड 30 to 40 मार्क्स। सो थोड़ा सा लाइक डिसअपॉइंटिंग कंफ्यूज हो गया था लगता कि हाँ डिसअपॉइंटेड हो गया था है। कि अच्छा। देन आई फोकस्ड अगेन कि अच्छा ठीक है जो होगा देखा जाएगा, आई आई शुड फोकस ऑन कवरिंग अप द सिलेबस एज मच एज पॉसिबल। ग्रेट। एंड लास्ट में एंड आई वुड से कि द ब्रह्मास्त्र इज डेफिनेटली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लाइक मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसी में से 70% तो कॉमन ही आया था। जो अलग 30% था उसमें मेरा खुद का लाइक एप्टीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग वो यूज हुआ था। सो सो व्हाई मींस, अब ये आप देखिए, जब व्हेन वी नो दैट इट्स अ पैटर्न टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, गेट इज नॉट अ एकदम फ्रेश कुछ नहीं आ रहा है, एंड इट्स अ पैटर्न व्हिच इज गेटिंग कीप ऑन रिपीटिंग स्टिल। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि बच्चे कहाँ पे मतलब गलती कर जाते हैं, जब आपको पता है कि पीवाईक्यू से ही आने हैं, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बेसिक थिंग कॉमन स्टूडेंट मिस इन दिस प्रिपरेशन, कि पीवाईक्यू नहीं कर पाते या पीवाईक्यू अच्छे से समझ नहीं पाते? व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? आई थिंक ये गेट जो एग्जाम है इनको लाइक स्टूडेंट्स लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं, लाइक इन द सेंस कि ओके। बहुत डेप्थ तक पढ़ना है। बट द थिंग इज एज यू सेड इट इज अ पैटर्न ओरिएंटेड एग्जाम। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मेन थिंग है। अगर हम डीप में घुसते जाए लाइक डिजिटल लॉजिक में हम घुसते जाए तो एक डुअलिटी का टॉपिक है उसको यस। रिलेटेड गो लाइक एक फंक्शन रिलेटेड, डुअल फंक्शंस रिलेटेड बहुत लाइक कंट्रोवर्शियल टॉपिक में इन डेप्थ में चला गया था कि इतना कुछ है। बट एक्चुअली यू डोंट नीड टू नो दैट यू मच डोंट। ऑफ लाइक इन डेप्थ नॉलेज। बस जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसी में से 70% आता है। यू कैन इजिली गेट लाइक एनी वन कैन गेट 70 मार्क्स अगर हम प्रॉपरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा दे। गुड थॉट। सो ये बार बार हम समझाते हैं बच्चों को कि आप पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग लाइए, बट आई थिंक बच्चे कहीं सी हम्म। और दिशा, डायरेक्शन ही उनका अलग रहता है ड्यूरिंग हाँ प्रिपरेशन, हाँ। बहुत अच्छे से मतलब हमारी बातों को समझ नहीं पाते हैं। एनीवे, गुड थॉट। हम्म। अच्छा, जब 40-50 मार्क्स आपके आपके आ रहे थे, दैट फर्स्ट टाइम यू डिसअपॉइंटेड, फिर आपने ओवरकम कैसे किया? कुछ किया आपने इसके लिए ओवरकम करने के लिए, या बाद में इंप्रूव हुए थे मार्क्स आपके? एक्चुअली लाइक ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स है हम रील्स देखते हैं वगैरह, इससे हमारा लाइक अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया था। मेरा तो बहुत ही अटेंशन स्पैन कम हो गया था। सो लाइक मैं अगर 3 आवर्स के एग्जाम में बैठने भी बैठूं तो
लाइक आई यूज्ड टू गिव ओनली 2 आवर्स, उसके बाद लाइक आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि नहीं हो रहा मेरे से, नहीं होगा, आई शुड स्किप दिस, एंड आई यूज्ड टू एंड दैट टेस्ट एंड गेट ओनली 40 मार्क्स। लास्ट के टाइम पे आई यूज्ड टू लाइक सोशल मीडिया डिटॉक्स जो होता है, लाइक एकदम सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर देना, या लाइक 1 वीक 2 वीक्स हो गया, एंड आई यूज्ड टू मेडिटेट एवरी डे, लाइक एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, खुद से बैठ के जस्ट एक रोड मैप तैयार करता था दिमाग पे, कि इसके बाद कल ये पढ़ना है, देन आई हैव कवर्ड दिस थिंग, देन आई विल दिस टेस्ट, इस टॉपिक पे टेस्ट दूंगा। सो ऐसे ऐसे लाइक मैपिंग कर लेता था। इससे क्या होता था कि बहुत फोकस मिलता था। सो इसी तरह से मैंने कभी सोचा नहीं था कि 70 मार्क्स अबव आ जाएंगे। सो लाइक मेरा शिफ्ट 2 में 70.33 मार्क्स आया था, एंड जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था मेरा हाईएस्ट आया था ओनली 59 मार्क्स। एंड मैंने फिजिक्स वाला का जो रियल टेस्ट होता है ऑफलाइन, वो भी दिया था, उसमें अराउंड मेरे को 52 मार्क्स आया था। सो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट, बट आई थिंक उसके बाद फाइनल एग्जाम में जब गेट का एग्जाम आया तो आई थिंक यू स्कोर बेटर देन योर मॉक टेस्ट। यस, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द डे टू। लाइक राइट। मेरा एनवायरनमेंट बहुत ही शांत टाइप का था जहाँ पे मैंने एग्जाम दिया था, आई कुड फोकस ऑन दैट, एंड कोई डिस्टरबेंस नहीं था, लाइक माई माइंड वॉज फ्री, नो एंग्जाइटी, कोई एंग्जाइटी नहीं था। आई कुड फोकस कि हाँ मेरे को मुझे ये चीज़ आ रहा है, एंड मैं आगे बढ़ता रहा। लाइक 1 मार्क्स तो ऑलमोस्ट सारे आंसर किया था, एंड 2 मार्क्स पे भी जो भी क्वेश्चंस अटक भी रहा था, आई यूज टू स्किप दैट क्वेश्चंस, एंड देन आई यूज टू revisit that question and then answer it again. आई कैन फील वन थिंग अबाउट योर जर्नी कि आप बहुत ज्यादा एग्जाम को लेके उतना ज्यादा एंशियस नहीं थे, लाइक No, if no, no. it doesn't do very well then also I will go for another, let's say another direction। ऐसा ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? ऐसा लग रहा है मुझे कि आप बहुत ज्यादा एंशियस नहीं थे एग्जाम को लेकर। Like हाँ, आई वॉज डिटरमाइंड कि अगर इस साल भी ना हो आई वुड गिव अ ड्रॉप, बट ओके। स्टिल लाइक मैं मेरा फोकस तो एकदम ही था लास्ट के लाइक हाँ, 3 मंथ्स। फोकस था बट आप क्या एकदम होता, डेस्परेट नहीं थे कि आज साल मतलब नहीं मिला तो दैट हाँ इज हाँ, दैट जीरो और वन सिचुएशन, दैट टाइप ऑफ। 0 और 1 वैसा टाइप का। लाइक मैंने प्लेसमेंट पे भी कोई बैठा नहीं था इन द एंड, कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार गेट पे कुछ करना है। सो प्लेसमेंट्स भी मैंने स्किप कर दिया था कॉलेज से, एंड वही मतलब प्रेशर उसके आया बाद होगा, से तो थोड़ा तो प्रेशर आपने फील किया होगा। प्रेशर तो घर था। वालों ने भी बोला होगा कि ये व्हाट इज डिसीजन। चलिए। लाइक अ, लास्ट के 3 महीने इट वाज लाइक घूम, नींद से उठा, हाँ। आई टू प्रिपेयर, एंड उसके बाद खाना खाया सो गया, ऐसा टाइप का चल रहा था लास्ट के 3 महीने तो। मोटिवेशन की कमी लगी आप, या सेल्फ मोटिवेटेड रहे पूरे जर्नी में, गेट की जर्नी में? स्टार्टिंग पे मोटिवेशन की कमी लगी थी, लेकिन उसके बाद जैसे लाइक मेरे लाइक पीयर्स जो है, जो और भी सीनियर्स है जिन्होंने क्रैक किया है गेट, उन्होंने मोटिवेट किया बहुत। इवन माय पेरेंट्स डेफिनेटली हेल्प मी अ लॉट, माय फ्रेंड्स आल्सो, किसी ने कोई डिस्टरबेंस उतना क्रिएट नहीं किया कि ये करना होगा। लाइक मैंने आइसोलेट कर लिया था खुद को हर चीज ओके। से। सो आई डेडिकेटेड अ लॉट, लाइक आइसोलेट तो करना ही पड़ता है एंड पे, नहीं तो फोकस डेविएट हो जाता है। यस। हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू स्टडी, मतलब जब एक एक रिदम बन गया था या एक प्रोग्रेस चल रहा था, प्रिपरेशन एकदम हाई पीक पे थी, हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू स्टडी? एक्चुअली स्टार्टिंग पे जब मैं सुनता था कि लोग 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, सो आई टू थिंक कि ऐसा कभी हो सकता है मेरे साथ कभी भी। सो स्टार्टिंग के टाइम पे आई यूज टू वॉच लाइक 4 to 5 लेक्चर्स, सो अराउंड 4 से 6 घंटा में हो जाता था। लेकिन जैसे ही लाइक नवंबर आया, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 मंथ्स, सो आई वॉज वेरी मच इन पैनिक। सो मतलब स्टार्टिंग पे पैनिक पे था, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ मुझे ये आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। जैसे ही मैं कोई प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ खुद से, मुझे और भी मोटिवेशन मिल रहा है। सो इन द एंड एक्चुअली आई वाज स्टडिंग लाइक 10 to 12 आवर्स की, इवन मोर लास्ट पे, कि मैं नींद से उठ रहा था, मैं पढ़ ही रहा था, कि थोड़ा छोटा मोटा घर घर के काम कर लिए, उसके बाद खाना खा लिया, फिर से पढ़ने बैठ गया। मुझे मजा आ रहा था लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में, टेस्ट देने में। टेस्ट मैंने उतना दिया नहीं था, लेकिन इट वाज रियली फन एक्सपीरियंस जो लास्ट के टाइम पे था। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक आपको एक बहुत अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देती है। हाँ हाँ हम मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज द मोटिवेशन आई विल से, जब तक प्रॉब्लम आपसे बन रहे हैं डेफिनेटली। वो एक पजल की तरह रहता है।
कि एक हाँ पजल हाँ, आपने सॉल्व किया, देन यू एक गो एक टू द नेक्स्ट पजल, हाँ, तो दैट कीप्स लेवल पार हो रहा है एक हाँ, एक करके, तो वो ऐसा आपको टाइप का। मोटिवेटेड रखता है। तो कहीं पर अगर जी आप सर। अटक जाते हैं, देन यू ट्राई टू फिगर इट आउट, एंड तो आप रिसर्च करते हैं, देन अगेन यू कम बैक, अगेन यू हम्म। ट्राई टू सॉल्व दैट। दैट इज वन वन थिंग अबाउट द गेट जर्नी। लेकिन उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है, आपसे बेसिक फंडामेंटल वाले क्वेश्चन पहले बनने चाहिए। वहां हाँ पे अगर आप एग्जैक्टली। अटके, देन इट इज थोड़ा पहले ही अगर डिमोटिवेट हो गए फिर तो टफ हो जाएगा बाद में। चलिए, ग्रेट। इस पूरी जर्नी के बाद अब आपके आगे का क्या फोकस रहेगा? मतलब आपने अप्लाई किया है, क्या सोच रहे हैं आप, कहाँ एडमिशन लेने का सोच रहे एज आई सेड, लाइक मेरा मशीन लर्निंग रोल में बहुत इंटरेस्ट है। आई हैव डन इंटर्नशिप फ्रॉम आई एस आई कोलकाता, लाइक कंप्यूटर विजन्स में हो गया वो सब। सो हैं? मेनली मेरा अभी मेन गोल है टू गो इनटू आई एस सी सी टी एस का प्रोग्राम, एम टेक या फिर रिसर्च। सो आई हैव अप्लाइड फॉर ब्रो। मेरा इसी 17th, आई मीन 17th अप्रैल को मेरा इंटरव्यू है आई एस सी बैंगलोर ओके, में। सो आई विल बी अपियरिंग फॉर दैट। एंड देन मई पे भी मेरा रिसर्च एंड पीएचडी का इंटरव्यू है। एंड होपफुली इफ आई गेट सिलेक्टेड देन आई विल बी परस्यूइंग दैट ऑन। लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, 2027 के जो बच्चे हैं, उनको, जो आने वाले बच्चे हैं, अगर रिगार्डिंग दिस गेट प्रिपरेशन, इफ यू वांट टू से फ्यू थिंग्स जो उनको केयरफुल रहना है इस जर्नी में? एक्चुअली इफ यू आर फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज, डेफिनेटली गेट बहुत एक बूस्ट की तरह काम करता है। जो भी तुम लेवल पे हो, यू कैन जंप टू अ हायर लेवल, लाइक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। लाइक यू कैन गो टू पीएसयूज, यू कैन डू डायरेक्ट पीएचडी, यू कैन डू एमटेक्स एंड मल्टीपल थिंग्स। बहुत सारे आईआईटीज का जो सपना था, एनआईटीज का अगर किसी का सपना था, सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। एंड गेट इज एन एप्टीट्यूड, एज लाइक नेम सजेस्ट सेज कि इट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट? सो यू हैव टू बी कॉग्निटिव थिंकिंग जो है वो स्ट्रांग रखना पड़ेगा, एंड यू कैन इजिली एज द एग्जाम। सो लाइक जो भी अगर अननोन क्वेश्चंस भी आए, यू कैन इजिली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन यूजिंग योर कॉग्निटिव थिंकिंग। ग्रेट, ग्रेट। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्वास्तिक, और हम चाहते हैं आपको जो भी, आप जो सपना देख रहे हैं या जो भी कोर्स आप परस्यू करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको सक्सेस मिले। एंड थैंक यू। आपकी ये जो जर्नी है, दैट इंस्पायर मेनी मेनी अदर स्टूडेंट्स, और जो एस्पिरेंट हैं विच आर प्लानिंग 27 28, उनको इंस्पायर। थैंक यू वेरी मच स्वास्तिक फॉर थैंक यू कनेक्टिंग। वेरी मच सर। थैंक यू।